चलो तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक बार हम फिर से रिकॉल कर रहे हैं। समझ में रेडी हो? चलो हम लोग आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। तो हम लोग बात किए थे इक्वेशन ऑफ वेव के बारे में। इक्वेशन ऑफ वेव दो तरह का होता है, एक होता है y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx प्लस माइनस 5। यहाँ पे का प्लस माइनस बताता है, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन में प्लस मिल जाए तो ये कौन सा डायरेक्शन बता रहा है? माइनस। और यहाँ पे माइनस मिल जाए तो कौन सा डायरेक्शन बताएगा? प्लस। ये याद होना चाहिए। ये k मतलब प्रोपगेशन कांस्टेंट, ये x मतलब डिस्टेंस, ये phi मतलब फेज डिफरेंस। एक चीज याद रखना, हमेशा t के बगल वाला क्या होगा? ओमेगा। हमेशा x के बगल वाला क्या होगा? k। अभी हम क्वेश्चन बनाने, जैसे ये बोर्ड खत्म करेंगे क्वेश्चन सब बनाना सिखा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, डरना नहीं है। यहाँ पे कुछ बेसिक फार्मूला है, t इक्वल टू 2 पाई बट्टा ओमेगा होता है, या फिर ओमेगा के जगह हम 1 बट्टा, देखो t इक्वल टू t मतलब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 1 बट्टा फ्रीक्वेंसी का। क्या होता है? 1 बाय फ्रीक्वेंसी। तो टाइम का दो फार्मूला, टाइम पीरियड का दो फार्मूला, एक होता है 2 पाई बट्टा ओमेगा और एक होता है 1 बट्टा n। n मतलब फ्रीक्वेंसी, n की जगह f भी बोल सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। आगे चलो, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सही है ना? एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना फार्मूला? दो फार्मूला, एक होता है टाइम के टर्म में, तो यहाँ पे देखो ये ओमेगा इधर जाएगा, t इधर जाएगा, तो ये फार्मूला हो जाएगा। और एक फार्मूला होगा, देखो हम बोले थे ये 1 बाय t है, तो 1 बाय t की जगह तो फ्रीक्वेंसी भी तो बोल सकते थे। हम बोले थे t इक्वल टू 1 बट्टा n, तो n इक्वल टू 1 बट्टा t नहीं बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं। n मतलब फ्रीक्वेंसी, t मतलब टाइम, ठीक है? तो ये दोनों फार्मूला एकदम रट लो। ये दोनों फार्मूला जो हम यहाँ पे लिखे वो रटा होना चाहिए, तभी क्वेश्चन बनेगा। दूसरा k को क्या बोले थे? प्रोपगेशन कांस्टेंट। k का फार्मूला होता है 2 पाई बट्टा लैम्डा। लैम्डा मतलब वेवलेंथ, k मतलब प्रोपगेशन कांस्टेंट। हमेशा k कब देखोगी? x के बगल वाला, x के जो बगल में होगा वो क्या होगा? k होगा। आगे चलते हम लोग प्रोपगेशन कांस्टेंट देखिए। v मतलब वेलोसिटी, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, लैम्डा मतलब वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी को n भी बोलते हैं, f भी बोलते हैं। ये बेसिक था, ये कल बात कर चुके थे हम लोग। यहाँ आ जाते हैं न्यू टॉपिक पे। देखिए वेलोसिटी दो तरह का होता है। कितने तरह का? दो तरह का। एक होता है वेव वेलोसिटी और एक होता है पार्टिकल वेलोसिटी। क्या होता है? पार्टिकल वेलोसिटी। तो पार्टिकल वेलोसिटी को ही हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वेलोसिटी। तो सुनिएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी का हमेशा पार्टिकल वेलोसिटी बोले या मैक्सिमम वेलोसिटी बोले, एक ही फार्मूला होता है, v इक्वल टू a ओमेगा। क्या होता है? v इक्वल टू a ओमेगा। अब तुमने सर ये a क्या होता है? a इज द एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। a इज द एम्पलीट्यूड और ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। याद हो गया? एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब आ जाओ, तो ये खत्म हो गया, बस इतना ही, एक ही फार्मूला है इसका। लेकिन यहाँ आ जाओ, वेव वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग वेवी वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, वेव मोशन पढ़ रहे हैं, तो इस वेव का कितना वेलोसिटी होगा तुमसे पूछेगा। अभी हम स्ट्रिंग पढ़ाने वाले हैं, स्ट्रिंग मतलब रस्सी, रस्सी में कैसा वेव होगा वो भी पढ़ाएंगे। तो दिखाते हैं, पहले वेव वेलोसिटी पढ़ लेते हैं। तो वेव वेलोसिटी का फार्मूला होता है नॉर्मल v। देखो कैसे ये बन के आया, ये फार्मूला कैसे बन गया है, देखो हम लोग पढ़े हैं v इक्वल टू n लैम्डा, अरे जस्ट पढ़े नहीं है जी, या v इक्वल टू म्यू लैम्डा। म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की जगह 1 बाय टाइम पीरियड बोल सकते हैं, और लैम्डा की जगह लैम्डा लिख दें, अब v की जगह v लिख दें, तो हम बोल देते हैं ये कौन सा वेलोसिटी? तो वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी का फार्मूला लिख दिया ना, लैम्डा बट्टा t। लैम्डा मतलब वेवलेंथ, t मतलब टाइम पीरियड। हो गया। अब देखो, क्या हम t के जगह पर 2 पाई बट्टा ओमेगा लिख सकते हैं? एकदम लिख दिए। अब देखो, अब ये लैम्डा जो है, ये 2 पाई नीचे, ये ओमेगा ऊपर जाएगा, ऊपर चला गया, लैम्डा बट्टा 2 पाई बच गया। क्या हमको बताओ, k इक्वल टू 2 पाई बट्टा लैम्डा लिख सकते हैं? तो हम 1 बट्टा k करेंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो 1 बट्टा k होगा, तो लैम्डा ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा। तो हम लैम्डा बट्टा 2 पाई की जगह 1 बाई k लिख दिए, तो एक फार्मूला बन के आ गया क्या? वेव वेलोसिटी का ओमेगा बाई k। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका फार्मूला होता है 2 पाई n या 2 पाई बट्टा t। सही है क्या? व्हाट इज k? k इज द प्रोपगेशन कांस्टेंट। इसका फार्मूला होता है 2 पाई बट्टा लैम्डा। क्या समझ में आ गया? चलो तो सीख गए तुम लोग। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी का हम जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे समझना। ये कल वाला क्लास था बाबू, इसको हम रिकॉल करने के लिए समझा दिए। आज का क्लास यहाँ से शुरू हुआ, तो इसमें लिखे हम लोग पहला वेलोसिटी के बारे में। अब दूसरा पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। तो यहीं पे देख लो, पहले हम समझा दे रहे हैं फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। तो देखो फेज डिफरेंस को दिखाते हैं डेल फाई से। किससे दिखाते हैं? डेल फाई से। और पाथ डिफरेंस को दिखाते हैं हम लोग डेल एक्स से। फेज डिफरेंस को किससे दिखाते हैं? डेल फाई से। और पाथ डिफरेंस को किससे दिखाते हैं? डेल एक्स से। तो बोलता है क्या कि देखिए डेल फाई इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल एक्स। कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बोलता है डेल फाई, जब भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते कोई कांस्टेंट लगाते हैं ना, तो यहाँ पे आता है k इंटू डेल एक्स। के लगाते हैं, k मतलब कांस्टेंट, वही कांस्टेंट, उस k का क्या नाम था? प्रोपैगेशन कांस्टेंट। क्या हम इस k के जगह पे लिख सकते हैं 2 पाई बटा लैम्डा इनटू डेल x इक्वल टू डेल फाई? हाँ या ना? दिस इज द फार्मूला। इसको रट लो, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस को डेल फाई इक्वल टू 2 पाई बटा लैम्डा इनटू डेल x। व्हाट इज डेल फाई? फेज डिफरेंस। व्हाट इज लैम्डा? वेवलेंथ। व्हाट इज डेल x? पाथ डिफरेंस। डिस्टेंस नहीं बोलोगे, पाथ डिफरेंस। तो हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। अब तुम लोग सर ये फेज डिफरेंस क्या होता है, ये पाथ डिफरेंस क्या होता है, इसका डिटेल हम एसएचएम में पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे? एसएचएम में। तो वेट करो, अभी इतना याद रखो, डेल फाई मतलब फेज डिफरेंस, ये एक तरह का एंगल है और ये एक तरह का डिस्टेंस है। याद रहेगा? अरे हम नहीं बोले थे कल 90 डिग्री को कैसे लिखेंगे पाई के टर्म में? पाई बट्टा 2। 60 डिग्री को कैसे लिखेंगे? पाई बट्टा 3। बोले थे ना? तो यही एंगल है। फेज डिफरेंस क्या है? एंगल है। और पाथ डिफरेंस क्या है? डिस्टेंस है। याद रहेगा? अरे बोलो ना हाँ या ना? जी सर। तो चलो हम लोग एक नया टॉपिक फिर से पढ़े। तो पहला पढ़े वेलोसिटी। वेलोसिटी कितने तरह का? दो तरह। कौन कौन? वेलोसिटी कितने तरह का? दो तरह। कौन कौन? वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी का फार्मूला लैम्डा बाय टी होता है, या फिर मेन फार्मूला बन के आया था ओमेगा बाय की। इस ओमेगा बाय के इसी को रटना, ठीक है? ये सब तो मैं तुमको बताया हूं कैसे आया, बट रटना ये है ओमेगा बाय के। अब पार्टिकल वेलोसिटी का को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वेलोसिटी। इसका फार्मूला ए ओमेगा। ए मतलब एम्पलीट्यूड, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका फार्मूला 2 पाई एन या 2 पाई बट्टा टी। याद है ना? और टी का फार्मूला 2 पाई बट्टा ओमेगा। अरे ये सब ये तोता के जैसा याद करोगे यार, ठीक है? आगे चलते हैं। फेज डिफरेंस के बारे में बात किए, पाथ डिफरेंस के बारे में बात किए। व्हाट इज के? व्हाट इज के के जगह 2 पाई बट्टा लैम्डा लिख सकते हैं ना? व्हाट इज लैम्डा? समझ में आ गया? चलो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं तीसरा चीज। यहीं पे सिखा दे तीसरा चीज, समझिएगा। देखो यहीं पे सीख लो तुम लोग तीसरा चीज। चलो देखो हम लोग यहां पे बात करें तीसरा, रिलेशन बिटवीन क्या? टाइम इंटरवल, फेज डिफरेंस एंड टाइम इंटरवल। तो बोल रहा है फेज डिफरेंस को हम लोग दिखाते हैं डेल फाई से, और टाइम इंटरवल को दिखाते हैं हम लोग डेल टी से। किससे दिखाते हैं? डेल टी से। तो हम अभी बता रहे, शुरू करें? तो चलो हम शुरू करते हैं, पहले इसको साफ कर लेते हैं। ना पहला रिलेशन क्या पढ़े? फेज डिफरेंस के बारे में और पाथ डिफरेंस के बारे में। तो हम बोले डेल फाई इक्वल टू 2 पाई बट्टा लैम्डा इनटू डेल एक्स। डेल फाई मतलब फेज डिफरेंस और डेल एक्स मतलब पाथ डिफरेंस। हो गया? लेकिन एक नया रिलेशन बन के आता है, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस, सॉरी फेज डिफरेंस एंड टाइम इंटरवल। चले शुरू करें? सुनिए, ये फेज डिफरेंस जो है ना बाबू, इसको हम लोग डेल फाई से दिखाते हैं, और ये टाइम इंटरवल को डेल टी से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? डेल टी से। तो बोला क्या यहां कैसा रिलेशन बन के आया? तो बोला डेल फाई इक्वल टू 2 पाई बट्टा, वहां क्या लिखते थे? लैम्डा। लेकिन जब टाइम इंटरवल होगा तो हम बोलेंगे टी। टी मतलब टाइम पीरियड। कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड। तो फार्मूला बन के आता है डेल फाई इक्वल टू 2 पाई बट्टा कैपिटल टी इनटू डेल टी, नॉट डेल एक्स। समझ में आया? अब तुम लोग सर 2 पाई बट्टा टी को क्या बोल सकते हैं? ओमेगा। तो क्या हम इसके जगह पे ओमेगा नहीं लिख सकते हैं? ओमेगा मतलब
एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या हम इसके जगह डेल टी बोल सकते हैं? क्या हम इसको डेल फाई लिख सकते हैं? तो इसका भी एक और फार्मूला, एक इसका फार्मूला और एक डेल फाई इक्वल टू 2 पाई बट्टा लेम्डा इनटू डेल एक्स, और इसके जगह पे हम लोग के भी लिख सकते हैं, तो लिख दिए डेल एक्स इक्वल टू डेल फाई। इतना समझ में आ गया? जी सर। ये किसका रिलेशन? फेज डिफरेंस एंड टाइम इंटरवल, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, दोनों का रिलेशन समझ में आ गया? क्वेश्चन बोलेगा तो निकाल लोगे, अरे बोलो ना, है ना? तो चलो हम लोग सीखते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन। न्यूमेरिकल पोर्शन बोल रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बोल रहे। चलो हम न्यूमेरिकल बनाना शुरू करें। रेडी हो? एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, बाकी तुम सब बनाओगे। रेडी? तो देखो, अगर तुमको क्वेश्चन कैसा भी दिया हो, अभी कोई नहीं उतारेगा, पहले देख लो फिर छापेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, तुमको दिमाग में सबसे पहला कौन कौन फार्मूला याद होना चाहिए? तो ओमेगा का, टाइम पीरियड का, फ्रीक्वेंसी का, वेव वेलोसिटी का, मैक्सिमम वेलोसिटी का। मैक्सिमम वेलोसिटी का दूसरा नाम पार्टिकल वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला याद होना चाहिए, वेव वेलोसिटी का फार्मूला याद होना चाहिए, प्रोपैगेशन कांस्टेंट का फार्मूला याद होना चाहिए। बनाना शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 बोला फाइंड द ए मतलब एम्पलीट्यूड, ए मतलब एम्पलीट्यूड, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के मतलब प्रोपैगेशन कांस्टेंट, वी मैक्स मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम, वी डब्ल्यू मतलब वेव वेलोसिटी। सुन रहे हैं ना? या फिर लेम्डा, लेम्डा मतलब वेवलेंथ। इतना चीज निकालने को हम सिखा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे नीट एग्जाम में एक चीज बोलेगा निकालने, ठीक है? लेकिन इतना चीज हम इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि हम सिखा रहे हैं, ठीक है ना? तो चलो क्वेश्चन इतना बोला निकाल ले, इफ वेव वेलोसिटी, वेव इक्वेशन, इफ वेव इक्वेशन इज y इक्वल टू 5 sin 100 पाई t प्लस 4 पाई x प्लस पाई बट्टा 2, और तुमको यहां पे फाई भी बताना है। ये इक्वेशन दिया हुआ है, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम होगा हमारा कि क्या इक्वेशन जो दिया है क्वेश्चन में, क्या इक्वेशन ऑफ मोशन के जैसा है कि नहीं। तो तुम्हारे दिमाग में रट्टा होना चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन। लिखो भी इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या पढ़ाए थे हम? ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव, यही पढ़ाए थे क्या? तो देखोगी कि क्या ये और ये सेम इक्वेशन ऑफ मोशन को फॉलो कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो पहले इक्वेशन ऐसा बनाओगे जो इक्वेशन ऑफ मोशन को फॉलो कर पाए। तो ये तो कर रहा है, देखो कैसे कर रहा है। ए के आगे 5, टी के पास टी, ओमेगा के आगे 100 पाई, एक्स के पास एक्स, के पास 4 पाई, फाई के जगह पाई बट्टा है। तो आंसर बनाना शुरू करें। कितना आसान है। ए बोला, ए के पास क्या है? 5, तो लिख दो ए इज द 5। टी के पास वाला टी, तो टी के बगल वाला हम बोले थे ना हमेशा देखना ओमेगा होगा, तो ओमेगा कितना दिया? 100 पाई। आंसर। एक्स के बगल वाला बोले थे ना के बगल में क्या दिया है? 4 पाई, तो लिख दो के इक्वल टू 4 पाई। आंसर। तो क्या पता है ना, के इक्वल टू 2 पाई बट्टा लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू 2 पाई बट्टा के, 2 पाई बट्टा के कितना दोस्त? 4 पाई, तो पाई पाई गया घर, 2 दूनी 4, 1/2 दैट इज इक्वल 0. अरे बोलना भाई 0.5। आंसर। लेमडा भी आ गया, तो हमको ए आ गया, ओमेगा आ गया, के आ गया और लेमडा आ गया। अब देखो तो फाई के पास क्या लिखा? पाई बट्टा 2, तो हमको फाई भी मिल गया पाई बट्टा 2। कितना आसान है यार, यही वेव मोशन, कितना इजी है। बहुआ है बहुआ। अब ये दोनों निकालते हैं। अब ये दोनों निकाले, ठीक है। हम यहां पे लिखते हैं, ठीक है। जिसको नहीं दिखाई दे रहा यहां आ जाते, तो मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं। चलो हम इसको मिटा लेते हैं। मिटा ले। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? कृपया तीर का तरह न बना। चलो देखो हो गया। चलो देखो, हम यहां से ए लिया है, डब्ल्यू लिया है, ओमेगा लिया, नॉट डब्ल्यू। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 50 वाला अभी तक हम बोल दिए होंगे, ना तो 100 बार भी हो सकता है। के मतलब प्रोपैगेशन कांस्टेंट,
k से यहाँ हम k इक्वल टू 2 पाई बट्टा लेमडा लिखे, तो हम यहाँ देखो तो क्या k इक्वल टू 2 पाई बट्टा लेमडा लिखते हैं, तो लेमडा इक्वल टू 2 पाई बट्टा k लिख सकते हैं। अरे बोलो ना है ना, तो ये लेमडा उधर गया, k इधर गया, हमको लेमडा निकालना था, तो लेमडा की जगह 2 पाई की जगह 2 पाई लिख दिए, और k कितना लेके आए थे 4 पाई लिख दिए। पाई पाई गया, 2 2 जा 4 गया, 1/2 आ गया, 0.5 हो गया, लेमडा आंसर आ गया। तो लेमडा भी मिल गया ना। अब हमको लाना ई दोनों, ये भी हमको आ गया। अरे पाई के सामने पाई बट्टा 2 है, तो वही है। तो v मैक्स और v ओमेगा, क्या हम बोले थे मैक्सिमम वेलोसिटी को ही बोलते हैं पार्टिकल वेलोसिटी? नहीं बोले थे? पार्टिकल वेलोसिटी का फार्मूला बोले थे a ओमेगा। अब तुमको a कितना है, a कितना है 5, और ओमेगा तुम कितना लेके आए थे 100 पाई, तो लिख दो 100 पाई, दैट इज कॉल्ड 500 पाई मीटर पर सेकंड। आंसर हो जाएगा वेलोसिटी मैक्सिमम। और तुमको वेलोसिटी ऑफ वेव निकालना हो तो बोले थे ओमेगा बाय के। देखो ये ऐसा बहुत अच्छा क्वेश्चन तुम्हारे अभी नीट एग्जाम में मिलेगा, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन बैंक में भरा हुआ है। तो तुमको ये 7 से 8 क्वेश्चन कब बनेगा, जो हम चार्ट नहीं पढ़ाए थे यहाँ पे बॉक्स, अरे 5 गो बॉक्स बनाए थे, फार्मूला सब रट्टोगी, जवान पे याद रहेगा फार्मूला, अपने आप आंसर आएगा। देखो तो अपने आप नहीं आ रहा आंसर, रट्टोगी तब ना। तो देखो v ओमेगा इक्वल टू सॉरी वेव वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा बाय के। ओमेगा कितना क्वेश्चन में कितना लेके आए थे 100 पाई, k कितना लेके आए थे 4 पाई, तो पाई पे आ गया घर, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0 के 0, 5/2 दैट इज कॉल्ड 25 इज द मीटर पर सेकंड। आंसर खत्म, ये क्वेश्चन था। अब तुम बताओ, इसको बनाने में मात्र तुमको लगेगा 5 से 7 सेकंड, नॉट मिनट, सेकंड लगेगा सेकंड। जब क्वेश्चन पढ़ोगे ऐसे करते जाओ, टी के बगल वाला टू, समझ रहे ना। उसके बाद तुमको एक चीज पूछेगा निकालने के लिए, नीट में क्या पूछेगा एक चीज। तो चलो हम लोग नीट का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, चलो देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक प्रोग्रेसिव वेव, क्वेश्चन बना रहे हैं। ये ना आपके नीट का क्वेश्चन है, इधर देखो आपके नीट का क्वेश्चन है। तुम लोग सर नीट का क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं? अरे नीट का क्वेश्चन बैंक तुम लोग खरीद लो, क्वेश्चन बैंक बनाना, सब नीट क्वेश्चन बैंक बन जाए तो समझ जाना तुम्हारा नीट निकलने के लिए है, और नहीं बने तो समझ जाना तुम्हारे लेवल से कहां है बाहर। तो चलो क्वेश्चन बनाते हैं। बोल रहा है एक प्रोग्रेसिव वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 500, तो जो गिवन है उसको लिख लो। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी को n से दिखाए थे ना, कितना दिया हुआ 500 हर्ट्ज। बोल रहा क्या इस ट्रैवलिंग विथ, इसको काटो, ये ट्रैवल कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी ट्रैवल कर रहा है, ये वेव ट्रैवल कर रहा है कितने स्पीड से, तो 360 मीटर पर सेकंड से। बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कि हाउ फार ए पार्ट आर 2 पॉइंट, मतलब बोल रहा है कितना डिस्टेंस पर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में कितना डिस्टेंस लगा। इसका मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में उसको फार डिस्टेंस को बोलते हैं डेल एक्स मतलब पाथ डिफरेंस, डेल एक्स मतलब पाथ डिफरेंस। ये पूछ रहा है तुमसे, और तुमको दे दिया 60 डिग्री आउट ऑफ फेज, मतलब फेज डिफरेंस दे दिया तुमको 60 डिग्री। क्या हमने बताया था कि 60 डिग्री को पाई के टर्म में कैसे लिखते हैं? तो पहले फेज डिफरेंस एक तरह का एंगल है, तो फेज डिफरेंस को एंगल को पाई के टर्म में लिख लो। क्या पाई बट्टा 2 लिख दें, सॉरी पाई बट्टा 3 लिख दें? अरे बोलो ना, पाई को माने थे 180 बाई 3 करोगे तो 60 आ जाएगा। इसका मतलब 60 की जगह क्या लिख सकते हैं पाई बट्टा 3। अब चलो, अब हमको डेल एक्स दिया, डेल फाई दिया, तो तुम्हारे दिमाग में अभी जस्ट रिलेशन पढ़ाए थे, डेल फाई इक्वल टू 2 पाई बट्टा इनटू डेल एक्स, हाँ या ना। तो तुम्हारे पास ये निकालना है, ये है, ये नहीं पता है, तो तुमको ये दोनों तो दिया है। एक फार्मूला पढ़ाए हैं v इक्वल टू एल लेमडा, क्या पढ़ा है v इक्वल टू एल लेमडा। क्या हम लेमडा इक्वल टू v बट्टा एल लिख लें? अरे बोलो ना हाँ या ना। v कितना दिया दोस्त 360, n मतलब फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 500 हर्ट्ज दिया हुआ है, तो हम क्या 0 काट दें, हम 36/50 लिख दें। लेमडा के जगह पे 36/50 आ गया, तो क्या हम यहाँ पे लिख दें डेल फाई इक्वल टू, डेल फाई के जगह पे क्या लिखे पाई बट्टा 3 इक्वल टू 2 पाई, लेमडा की जगह लिख दे 36 बट्टा 50 इंटू डेल एक्स लिख दिए। क्या इसको सॉल्व करेंगे तो पाई बट्टा 3 इक्वल टू 2 पाई
बाई 36, ये 50 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 50 इंटू डेल एक्स। यही निकालना है क्या? तो देखो ये बाबू, देखिए इधर 5 कर गया, अरे बोलो ना हाँ या ना। तो ये डेल एक्स निकालोगी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगी तो 36 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 50 इंटू डेल एक्स। तो डेल एक्स निकालोगी बाहर तो बन जाएगा 36 बट्टा 2 इंटू 3 इंटू 50 इंटू 50, बस हो गया। अरे बोलो ना। तो जब सॉल्व करोगे इसको तो क्या कैसे काटे? 3 से काट दे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से काट दे, 2 6 के 12, 6 बट्टा 50, 2 3 6 25, 25 3 बट्टा 25। तो 3 बट्टा 25 को भाग करने आता है क्या? तो करोगे 0.0, 25 से काट 25 कितना 5, 0 25 दूनी 50, क्या 0.12 मीटर आ गया। दिस इज द पाथ रेफरेंस एंड दिस इज द आंसर। हलवा खा के भारी खाना, तुम लोग को तो दिमाग ही नहीं कैच करता है। अब बोलिए सर हम क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए। सुनो, न्यूमेरिकल बनाने का हम एक ट्रिक बताते हैं। सबसे पहला काम, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो। दूसरा काम, गिवन लिखो। तीसरा काम, उस गिवन से क्या रिलेटेड फार्मूला हम पढ़ाए हैं उसको याद करो, उसके बाद अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। फिजिक्स इज द मैजिकल पावर ऑफ पेन। आज सबसे इजी सब्जेक्ट फिजिक्स है यार, पता नहीं तुम कितना भागते हो फिजिक्स से। अब तुम क्या करो, तो चलो हम लोग नए टॉपिक पे चलो देखो हम पढ़ने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन AIIMS का है। अब इसका नाम सुनियो ना, जानवर का नाम नहीं है, ये एम्स है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट। और इससे ना ये टॉप का 1 से 100 रैंक लाओगे ना तब तुमको मिलेगा। 1 से 100 भी नहीं, 1 से 80 रैंक लाओगे तब मिलेगा डेली है। तो चलिए शुरू करें। ये क्वेश्चन है, देखो कुछ क्वेश्चन में जान ही नहीं, बहुआ वाला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तुमसे पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। अरे भैया ये तो प्रोग्रेसिव वेव है क्या? ये वेव मेरे a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx प्लस माइनस 5 पे बैठ रहा है। चलो देखते हैं। कोई जी सर नी सर नहीं बोलो, कहां बैठ रहा है? सुन देखो ये a है, a मतलब एम्पलीट्यूड, हाँ a तो मिल गया, sin तो मिल गया। ये क्या आ गया भाई? t के पास में ना होना चाहिए ओमेगा, लेकिन t के पास में तो 1/5 है और पाई है। तो पहले ऐसा फॉर्म लाएंगे, तो इस पाई को इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे। तो पहले बनाओ y इक्वल टू 4 sin पाई t बट्टा 5 माइनस पाई x बट्टा 9 प्लस पाई बट्टा 6। अब बना इस फॉर्म में, देखो तो क्या a के जगह 4 आया? क्या t के बगल में ओमेगा है, इसको बोलते ओमेगा। कोई नोट नहीं करो। x के बगल में k है तो क्या k हो गया ये? क्या 5 के बगल में पाई बट्टा 6 है? एकदम है। तो चलो हम लोग को बोला आप बैठा ये क्वेश्चन, तो आप हमसे पूछ रहा लेमडा। चलो इसमें बोला कौन सा है, तो पहले लेमडा निकालते हैं। तो बोला लेमडा निकालने के लिए ऑप्शन से चेक करोगे, तो लिखोगे k इक्वल टू 2 पाई बट्टा लेमडा पढ़े थे, लेमडा इक्वल टू 2 पाई बट्टा k पढ़ लें, तो 2 पाई लिख लें। चलो इसमें देखो तो k कितना है, हम बोले थे x के बगल वाला k, तो x के बगल वाला k कितना है? पाई बट्टा 9। क्या पाई पाई कट गया? ये 9 ऊपर चला गया तो 18 सेंटीमीटर आ गया। दिस इज द आंसर। पहले ही पे पता चल गया यही आंसर है। लेकिन क्या ये है? अरे भैया ये तो 4 है, 0.0 पर कहां से? दूर दूर तक रिश्ते नहीं है इसका कुछ। आगे क्या v होगा? चलो v निकाल लेते हैं। v इक्वल टू ओमेगा बाई k होता है। ओमेगा कितना? पाई बट्टा 5, तो लिखो पाई बट्टा 5। k कितना? पाई बट्टा 9, तो इसको लिखोगे पाई बट्टा 5 इंटू 9 बट्टा पाई। पाई पाई गया 9 बट्टा 5, 50 है, दूर दूर तक नहीं है। f मतलब फ्रीक्वेंसी, v इक्वल टू म्यू लेम्डा या v इक्वल टू f लेम्डा, f इक्वल टू v बट्टा ली, v बट्टा लेम्डा। v मतलब वेलोसिटी कितना लेके आई थी? 9 बट्टा 5, और लेम्डा कितना लेके आई थी? 18। तो क्या 9 बट्टा 5 ऊपर चला जाएगा, ये तो 1 बट्टा 18, 9 दूनी 18, क्या 5 बट्टा 10? क्या 5 बट्टा 10 आ रहा है क्या? नहीं, दिस गलत, दिस गलत, दिस गलत, दिस सही। आंसर पहले मिल गया। अरे सीख गई। तो ऐसे क्वेश्चन सब पूछेगा, बना लोगी। आज ग्रुप में क्वेश्चन सब जाएगा, बना लेना। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग एंड उसके बाद स्ट्रिंग के बाद पढ़ेंगे हम लोग बीट्स, उसके बाद पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, उसके बाद पढ़ेंगे ओपन ऑर्गन पैप, क्लोज ऑर्गन पैप, उसके बाद पढ़ेंगे डॉपलर इफेक्ट, उसके बाद पढ़ेंगे खत्म। ठीक है।
अरे बोलो ना, यहाँ से तुम्हारा 2 क्वेश्चन घर लेके चली जाओगी अगर अच्छा से वेव मोशन कर ली तो। ये वेव मोशन जरूरी नहीं कि नीटे वाला पढ़े, जो पढ़ेगा नॉलेज हर जगह काम आता है, कोई खराबी नहीं होता कभी, ठीक है ना। तो नॉलेज पैदा रहेगा, तुम्हारे पास नॉलेज रहेगा तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। और तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं? बहुत कम टाइम बचा है, पढ़ रही हो नीट वाले तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं पढ़ रही हो तो बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बार बार तैयारी करने से अच्छा कि एक बार तैयारी करो, दिल लगा के तैयारी करो, छोड़ दो, होना ना होना अपना 100% दो। समझ में आ गया? तो इसलिए हम तो यही बोलेंगे, तुम लोग पढ़ो, नहीं पढ़े तो अपना धोखा दोगे, और पढ़ लिए तो अपना फायदा होगा। पढ़ोगे कमाओगे तुम, हमको नहीं दे दोगे, ठीक है। एक MBBS डॉक्टर के बाद जो PG करता है, तो एक PG वाले डॉक्टर का सैलरी मिनिमम 5 लाख रुपया, उससे ज्यादा भी होता है, 5 लाख रुपया PG वाले का नहीं होता है। बंद करो वीडियो।